है, जितने भी हमारे यहाँ से पेशेंट्स जाते थे या कोई भी जाया करता था, वो जम्मू कश्मीर में एक ही था, हमारा ए ब्लॉक और बी ब्लॉक। अब जो ही वो खत्म हो गया, अब हमारे पास सी ब्लॉक, और सी ब्लॉक का इतना हाल बुरा है कि जिन दिनों 2000 इससे इलेक्शन से पहले कोई वहां जाता था, शायद दरवाजा भी नहीं खोलते थे, इतना वहां जानबूझ के। मेरा सर क्वेश्चन ये है कि क्या कोई टाइमलाइन है कि हम जेके हाउस, चाहे वो पृथ्वीराज है या जो द्वारका की आप बात कर रहे हैं, कोई टाइमलाइन है उसमें? और दूसरा सर एक इंपॉर्टेंट है कि किसान गर्द शालीमार बाग में है, जिसमें कोई लगभग 8 कनाल की प्रॉपर्टी है, वो जम्मू कश्मीर की है, और वो उसमें कोई 24 कमरे हैं और 7 स्वीट हैं, कि उसमें एडिशनल 50 रूम जो है वो रुके हुए हैं। क्या वो जेके हाउस या जो हॉस्पिटलिटी प्रोटोकॉल ले सकती है उसको रेनोवेट करके, ताकि जो हमारे कैंसर पेशेंट्स हैं उनको वहां रखने के लिए? किसानगर इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। किसानगर इज नॉट हियर। स्पीकर साहब, मेरा इरादा था कि शायद ये इशू परसों ग्रांट्स के दौरान आ जाएगा, लेकिन चलिए वक्त से पहले ही इसको हम डिस्कशन कर लें। हम मानते हैं ना कि वहाँ एसेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में जम्मू कश्मीर का जो है हमारी कमी हुई, लेकिन हम ये भी मान के चलते हैं कि कोशिश ये रही कि आम सहमति से हो। अब आप देखें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग हुए अब से 5 साल से थोड़ा ज्यादा हुआ है। आंध्रा और तेलंगाना को अलग हुए हमसे कई गुना ज्यादा साल हुए हैं, लेकिन वो आज तक झगड़ रहे हैं। आज तक वो अपने एसेट डिस्ट्रीब्यूशन को जो है उसको मंजूरी दे नहीं पाए। उसमें वक्त भी लगा, उसमें पैसे भी लगे, आज वो अदालतों में लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश ये रही कि आंध्रा और तेलंगाना के पैटर्न पे हम ना करें। हमारी कोशिश रही कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है आम सहमति से कोई गिव एंड टेक वगैरह करके, इसमें जाहिर सी बात है कुछों को लगेगा कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, लद्दाख में कुछों को लगेगा कि शायद उनके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन कोशिश ये की गई कि आम सहमति से हो। अब इसके बाद जो जम्मू कश्मीर का जो प्रॉपर्टी जो है दिल्ली में कम हुआ है, उसको हमें दुरुस्त करना होगा। उसके लिए जैसे मैंने जवाब के दौरान कहा है, द्वारका में हाल ही में जमीन ली गई है, वहां पे जेएनके भवन बनेगा, और अब इस पे सोचा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर हाउस जो पृथ्वीराज रोड है, वहां खाली जमीन काफी है। और अगर आपने देखा होगा पिछले दिनों वहां राजस्थान, बिल्कुल हमारे पड़ोस में, राजस्थान वाले जो है अलीशान एक बड़ा सा वहां बिल्डिंग कायम कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश है कि इजाजत वगैरह लेके अगर अमृता शेरगिल मार्ग के साइड पे एक नया वहां पे भवन बने, जिसमें कि स्वीट्स हो, कमरे हो, ऑनरेबल एमएलए हजरात के लिए मीटिंग हॉल वगैरह हो, वो हम कर लेंगे। जहां तक किसान घर की बात ऑनरेबल एमएलए साहब ने की है, उसकी जानकारी मेरे पास फिलहाल है नहीं, उसके बारे में मालूम करके इनको बता दूंगा, और जो मुमकिन होगा हम कर लेंगे। उसी तरह सर, अगर आप जाएंगे, अगर आप बाकी भवन्स की बात करेंगे, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश है सर, अगर आप अंदर जाएंगे तो उधर का कल्चर जो है वो उन्हें अडॉप्ट किया है। वहां लोकल्स है, वहां के जो, चाहे वो हिमाचल के हैं तो हिमाचल के होंगे, चाहे वो राजस्थान के होंगे तो राजस्थान। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जहां शायद जो जम्मू कश्मीर के लोकल्स हैं वहां शायद हार्डली आपको कहीं मिलेंगे। सर क्या उसमें हम ये देख सकते हैं कि आगे जब भी भवन होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी वहां, चाहे वो नौकरी के लिए, और वहां का फॉर एग्जांपल हमारा जो कुजीन है, अगर आप जितने भी भवन्स में जाएंगे तो वहां अपना होता है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में वो शायद वो बंद हो चुका है। और उसी के साथ सर जो अमृतसर है, सुखना लेक है और बॉम्बे में है, सर उन प्रॉपर्टीज को भी हम क्या रीलुक कर रहे हैं सर? नए नए सवाल आप ला रहे हैं। आप स्पीकर साहब ये बताइए, आप पूछना चाहते हैं? जैसे कि ये एक अहम सवाल है, हमारी प्रॉपर्टीज जितनी भी रियासत से बाहर है, कहीं लोगों ने खाई है, कहीं कुछ किया, कहीं बांट दिया। इसी तरह से चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का मैंने सुना है कि पूरा का पूरा जो है वो लद्दाख को दिया गया है। तो हमारे लिए क्या है, चंडीगढ़ में हमारे पेशेंट जाते हैं, चलो हम नहीं जाते, एमएलए नहीं जाता है या आम आदमी नहीं जाता है, लेकिन चंडीगढ़ अक्सर पेशेंट जाते हैं पीजीआई चंडीगढ़ के लिए, वहां जगह नहीं, वहां गवर्नमेंट क्या करने जा रही है? अब स्पीकर साहब, पहले तो ऑनरेबल एमएलए तनवीर सादिक साहब की तरफ से जो बात आई, कोशिश तो हमारी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोकल लोग जो है हमारे भवन में काम करें, और दूसरा वहां आर्किटेक्चर जो भी हम बिल्डिंग बनाएंगे, कोशिश ये की जाएगी कि जम्मू कश्मीर की जो कल्चर है, हेरिटेज है, आर्किटेक्चर है, वो वहां पर रिफ्लेक्ट हो। और जो इन्होंने बात की बिल्कुल सही की
आमतौर पे जब दिल्ली में लोग हमसे पूछते हैं ना कश्मीरी खाना या जम्मू डोगरी खाना खाने की जगह कहाँ पर है, तो हमारे पास अपना कोई नाम है नहीं। अगर इसका मुकाबला आप दूसरे भवन के साथ करें तो शायद आंध्रा भवन में टेबल मिलना मुश्किल हो जाता है, वहां इतने लोग खाना खाते हैं। मैंने खुद गुजरात भवन का हाल देखा हुआ, इतने लोग वहां टूट टूट के वहां खाना खाने जाते हैं, हमारा जिक्र कहीं होता नहीं है। अब ये नए बिल्डिंग हमारे बने, चाहे द्वारका में हो चाहे पृथ्वीराज रोड में हो, तो कोशिश ये की जाएगी तो एक तो आर्किटेक्चर हेरिटेज और क्विजीन जो है जम्मू कश्मीर का वहां पे मिल। नजीर गुरेजी साहब का सवाल है, ये सही है कि चंडीगढ़ में जो हमारे पास सुखना लेक के पास मकान था, वो मकान डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपर्टीज में लद्दाख यूटी को गया, लेकिन जो सेक्टर 17 में एक और स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास है वो फिलहाल हमारे पास ही है। उसको मॉडिफाई करके वहां जो परमिशंस वगैरह लेके वहां कमरों का इंतजाम होगा, ताकि जो भी पेशेंट्स वगैरह उनको वहां जगह की जरूरत होगी वो वहां जगह पा सकेंगे। चौधरी मोहम्मद अकरम साहब। सर AQ 1220। Minister in charge, Youth Service and Sports. AQ number 1220. Honorable Speaker, sir, Khelo India scheme is a central sponsored scheme of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, which is based state-wise and not a constituency-based scheme. No project has been sanctioned under Khelo India scheme at Braba, Mastandra, near BDO office, Baklias, and the department has no intimation from revenue authorities regarding acquisition plan. Part B. At present, there is no proposal with department for construction of indoor stadium in every block. However, department has constructed one sports stadium at Surankot, one play field at Charala Fazlabad in Surankot, constituency with following facilities: one construction of modern pavilion with inbuilt sound system, Charala Fazlabad, for a cost of rupees 31.22 lakhs. Two, filling of RBM construction of gate at Playfield Charala Fazlabad for a cost of rupees 13.75 lakhs. Three, chain link fencing and leveling of Playfield at Charala Fazlabad for a cost of 20.47 lakhs. Fourth, sports stadium at Surankot has been completed for a cost of 243.41 lakhs with following facilities: pavilion, change room, gender-based toilets for boys and girls, synthetic volleyball court, synthetic basketball court, synthetic badminton court, concrete practice pitch and borewell for drinking water. Part C. The volleyball court in sports stadium Surankot has been completed during the current financial year 24-25. Coaching facility to the youth will be provided to the players by the department and establishment of kabaddi centers subject to availability of resources. Part D. Rehbre Khel policy issued by government order number 141 EDU of 2017 dated 27/10/27 provides for the regularization of Rehbre Khel in a staggered manner on completion of 7 years of satisfactory and continuous service against the available created posts of physical education teachers. The vacancies as shall accrue to the department shall not be filled up but shall be kept reserved for regularization of the Rehbers. मेरा इसमें सप्लीमेंट्री ये था, ये तो ठीक है, मैं जो भी जवाब है अच्छा है। मैं ये कह रहा था ये जो स्टेडियम और हमारा जो प्ले फील्ड है ये एक ही जगह में है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या कहीं और जगह, जैसे गुफलियाज जो है ये पीर की गली से लेकर सब नीचे बड़ा इलाका है और वहाँ मेरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर वहाँ ड्रग्स का बड़ा इशू है जबरदस्त। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आने वाले मिनिस्टर साहब से, क्या आइंदा आगे फ्यूचर में क्या आप कहीं प्ले फील्ड जो है मेरे जैसे खनेतर में है या किसी गुफलियाज में बनाने की कुछ है आपकी तैयारी? ये ऑनरेबल स्पीकर सर, जैसा कि ऑनरेबल एमएलए साहब ने बोला है, हम जिस दिन आने वाले दिनों में वहाँ का टूर बनाएंगे वो मौका भी देखेंगे और जो आपके हिस्से में प्ले फील्ड्स आएंगे 2-4 जैसा कि हमारी बात हुई है तो उसको जरूर उसका निर्माण करेंगे। थैंक यू। डॉक्टर सज्जाद शफीक। EQ 1157. Minister in charge health. Sir, EQ number 1157. Party, sir, department is making significant and sustained efforts to address the ongoing issues of vacancy of medical officers, which presently stands at approximately around 550 posts. It's important to highlight that the selection process for 181 medical officers post is still underway with the Jammu and Kashmir Public Service Commission. Once the selection is received, the appointed doctors will be assigned to health institutions experiencing severe staff shortage. In addition to this, the department is also in the process of operating the wait list for 91 selected medical officers
These select teams will be deployed to underserved areas across the Jammu and Kashmir, further strengthening healthcare delivery which is most needed. Specifically regarding District Baramulla, the following table outlines the present block-wise staff status, including the sanction strength in the positions and vacancies.